बीहड़ का बागी वेब सीरीज की सफलता के बाद कानपुर आगमन पर मुख्य अभिनेता दिलीप आर्य का जोरदार स्वागत। बीहड़ का बागी वेब सीरीज लॉन्च होते ही पूरे देश दुनिया में ऐसे छाई जैसे कोरोना ने सभी के जीवन में अपनी एक छाप छोड़ दी है। ठीक उसी प्रकार 27 नवंबर को MX प्लेयर में लॉन्च हुई सच्ची घटनाओं से प्रेरित वेब सीरीज बीहड़ का बागी को करोड़ों लोगों ने देखा और खूब सराहा, जिसमें मुख्य किरदार निभा रहे दिलीप आर्य को इस पर्दे पर लोगों ने, उनके फैंस ने खूब पसंद किया। इतना ही नहीं, वेब सीरीज के लॉन्च होते ही फतेहपुर जनपद के निवासी दिलीप आर्य लगातार चर्चा में हैं और बॉलीवुड में अपने कदम रख दिए हैं, जिनके लिए उनके फैंस ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं भी दी है। कानपुर आगमन पर सुपरस्टार दिलीप के करीबी अरविंद कुशवाहा जादूगर ने उनका जोरदार स्वागत किया। वह कई जगहों पर केक काटकर सफलता की खुशियां मनाई गई। मीडिया कवरेज के दौरान दिलीप ने सफलता का श्रेय अपने सभी फैंस व दर्शकों को दिया। कानपुर से इंडिपेंडेंट इंडिया मीडिया नेटवर्क के संपादक प्रशांत वाजपेयी की रिपोर्ट। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिपेंडेंट इंडिया। स्ट्रीम हो रही 27 नवंबर को ये रिलीज हुई थी और MX का ये बड़े शो में एक शो बन गया है और इसको मतलब करोड़ों लोगों ने देखा है। तो MX की नज़र में और जो उसका एक पैरामीटर होता है उसके हिसाब से ये हिट शो है, बड़ा शो हो गया है, हिट हो गया है। तो उसी की सफलता के लिए हमने अभी ये केक काटा और आप लोगों को धन्यवाद कहने के लिए, दर्शकों का धन्यवाद कहने के लिए। भैया, और जो वेब सीरीज शुरू से ही जैसे रिलीज हुई थी तब से पहले पायदान पर है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? इसका श्रेय सिर्फ दर्शकों का और जो क्रिटिक्स बंधु हैं उन लोगों ने बहुत अच्छा इसको सराहा। और फिर ये माउथ पब्लिसिटी से ज्यादा हुई बातें कि यार वो शो देखा मैंने, बहुत अच्छा है, वो शो बहुत अच्छा है। तो ये 5 दिन में मतलब विद इन अ वीक ये एकदम बूम हो गया। तो सब इसके लिए मैं श्रेय दर्शकों को ही दूंगा, वही जनता जनार्दन। और जैसा कि आपकी एंट्री बॉलीवुड में हो चुकी है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं लगातार कवरेज भी, और एंट्री हो चुकी, तो आगे आपका क्या ख्याल है? बीहड़ का बागी के बाद में आपका क्या प्लान है? 2-3 फिल्में हैं। एक फिल्म आ रही है मेरी नाच बसंती नाच, और एक फिल्म है मारे गए गुलफाम, एक पिक्चर है 9/2 भाग 2। तो इसमें से है फिल्में बहुत, लेकिन 2 फिल्में तो कम से कम इस साल करूंगा मैं। ये बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में आपको कितना समय हो गया? समय तो काफी हो गया। समथिंग मैं 2005 में मुंबई गया था जी, और 2021 चल रहा है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए। क्योंकि आपकी ये वेब सीरीज सफल हुई है, क्या इसका और पार्ट आएगा आगे? दर्शक मांग तो कर रहे हैं, तो चैनल भी इस बारे में सोच रहा है कि इसका सीजन 2 आना चाहिए। सीजन 2 आएगा और कब तक आएगा, कुछ डेट बता सकते हैं? अभी क्रिएटिव लेवल पे चैनल और डायरेक्टर बात कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी आप लोगों को खुशखबरी मिल जाएगी। अच्छा सर, अगली मूवी कब आ रही है आपकी? इसी साल कुछ ना कुछ मिलेगा आपको देखने को, इसी साल कुछ ना। भैया, जैसा कि वेब सीरीज को लेकर के अभी एक वेब सीरीज तांडव आई थी, उस पर काफी तांडव हुआ है, तो इसको लेकर के आपका क्या कहना है? भाई, अभी जो आप लोगों को भी पता होगा कि पहले डिजिटल में सेंसर नहीं था, अभी सेंसर लाया जा रहा है, तो इसी वजह से शायद लाया जा रहा है। जैसे सिनेमा हॉल में हम लोग जाते हैं तो सेंसर बोर्ड है, वो पिक्चर लगाने से पहले सेंसर करता है, चीज़ों को चेक करता है। वैसे अभी आप OTT प्लेटफॉर्म्स में अगर कुछ डालोगे तो सेंसर होगा। तो अब उसमें कहने के लिए, चूंकि मैं पांडे जी अभी भी पैदा हुआ हूँ इंडस्ट्री में, 27 नवंबर को मेरी वेब सीरीज आई है, मुश्किल से भी 2 महीने हुए, तो मैं बहुत बच्चा हूँ। पर चीज़ें सीमित दायरे में होनी चाहिए, कुछ कहीं ना कहीं तो कोई पैरामीटर हो जो चीज़ों को सेट करे। तो ये मेरा भी ऐसा मानना है, और ज़्यादा कुछ कहने के लिए तो मैं अभी बहुत बच्चा हूँ। ट्रेंड चल गया है कि फिल्में थिएटर में, चूंकि कोरोना की वजह से थिएटर बंद थे और वो एक सीट छोड़ के दूसरी सीट में बैठना है ऑडियंस को, तो सिनेमा हॉल वालों को प्रॉफिट नहीं दिख रहा था, तो फिल्में OTT में रिलीज हुई। जो फीचर फिल्में थी, बहुत सारी बड़ी फिल्में OTT में रिलीज हुई हैं। अभी तो अलाउ कर दिया गया है, अलाउ कर दिया, लेकिन अभी पता नहीं क्यों उतना बिजनेस दिख नहीं रहा लोगों को। तो बड़ी फिल्में भी डर की वजह से, एक बहुत बड़ी फिल्म है जो सूर्यवंशी बहुत दिनों से टल रही है कि वो कब हम रिलीज करें, तो ऐसा छोटी फिल्में तो रिलीज होने पड़ी, तो अभी OTT में ही आ रहे हैं, तो बनाएंगे फिल्म की तरह, फिर वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जाने उनको क्या करना है। बीहड़ के बागी में ददुआ का रोल आपका बहुत अच्छा रहा जी, तो आगे जो भी मूवी करेंगे, क्या इसी प्रकार की मूवी करेंगे? नहीं, मैं ये चाहता हूँ, नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। अभी मेरा ये शो आने के बाद मैक्सिमम लोग इसी तरह के शो लेकर आए, इसी तरह की कहानियां लेकर आए। गैंगस्टर है, डॉन है,
या इस तरह की कोई कहानी, नेगेटिव इमेज वाला कोई ऐसा कैरेक्टर, उसी कहानियाँ बहुत सारे लोग हैं अचानक कि चलो अभी दिलीप आर्या को लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं हर कहानी मेरी अलग हो, हर किरदार अलग हो। समाज में बहुत किरदार हैं, आप में से ही बहुत सारे किरदार हैं। हर किरदार करूं, हर कहानियां करूं, और हर किरदार एक दूसरे से, एक कहानी दूसरे से बिल्कुल अलग हो, ताकि मैं बाद में जब ये एक जॉब सेटिस्फैक्शन होता है कि मैंने जो काम किया, तो जब मैं लौट कर मुड़कर अपने पीछे देखूं कि मैंने इस तरह की, भले मैं 15 फिल्में करूं, लेकिन मैं ऐसी करूं कि मुझे याद रहे और लोग सराहें। एक पूरे बिहड़ के बागी का एक छोटा सा डायलॉग आपके मुखार बिंदु से होना चाहिए। जी बिल्कुल। मजबूरी की वजह से तो हम बागी बने, और बागी बन के भी मजबूर हो गए, फिर तो लानत।